हाय गाइस एंड वेलकम टू मेडिसिन डीएनए, जो कि आपका अपना चैनल है। आज की वीडियो में बड़ा खास टॉपिक पे कवर करने वाला हूँ। आप ऑलरेडी थंबनेल के ऊपर देख ही चुके हैं। दोस्तों, ये दवाई ऐसी है जो कि आपकी फिजिकल मेंटल दोनों ही तरह की परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकती है। कौन सी दवाई है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो इसलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते और जान लेते हैं क्या खास आपके पास लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ये दवाई जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, इसका नाम होता है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन कह लीजिए, एम्फेटामाइन कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सही स्पेलिंग्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस दवाई की अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, सो फ्रेंड्स, ये एक एड्रेनर्जिक ड्रग होती है और इसका इस्तेमाल करने से हमारा जो CNS होता है, आम भाषा में कहूँ तो हमारा जो ब्रेन होता है, ये उसको स्टिमुलेट कर देती है। अब स्टिमुलेशन की वजह से पेशेंट की बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स देखने में मिलते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जिनमें से सबसे पहले जो इसका इफ़ेक्ट आता है वो ये कि इंसान का अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। यानी कि किसी चीज़ को अगर वो ध्यान दे रहा है और वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता लंबे वक्त तक, ये चीज़ दूर हो जाती है। दूसरा, उस पेशेंट के अंदर कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। यानी कि जितना ध्यान से वो देना चाहता है वो समझने भी लगता है। इसके साथ साथ इस पेशेंट के अंदर यूफोरिया, यानी कि एबनॉर्मली ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस पेशेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है। इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब इसके साथ साथ अगर और आगे चलते हैं तो ये ड्रग अगर दी जाती है तो पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है। कैसे कि इसकी वजह से टेम्परेरीली एनर्जेटिक महसूस करता है इंसान, और दूसरा, ये फैटीग को यानी कि थकान को डिले कर देती है। वहीं पर अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इन इफ़ेक्ट्स की वजह से वो एक्टिविटी में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन इन्हीं सारे इफ़ेक्ट्स की वजह से ये जो ड्रग होती है, इसका अब्यूज़ होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि पेशेंट को लत या इसकी आदत बड़ी जल्दी से बढ़ जाती है, और इसलिए इन सारे केसेस के लिए पेशेंट को ड्रग का रिकमेंड किया जाना अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी चीज़, अगर इसके और इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो एक इफ़ेक्ट इसका भूख के ऊपर नज़र आता है, जहां पेशेंट को दिए जाने के बाद भूख, हंगर कम हो जाता है। अभी अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेल्फ मेडिकेशन इस दवाई का बिल्कुल नहीं करना। आप बोलेंगे मैं जानकारी क्यों दे रहा हूँ? जानकारी सिर्फ आपको अवेयरनेस प्रोवाइड कराने के लिए है। दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना जब तक आपके डॉक्टर रिकमेंड ना करें। बच्चों के अंदर एक कंडीशन देखने में मिलती है जिसको हम बोलते हैं ADHD, जिसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसको अगर आप देखते हैं तो इस कंडीशन में बच्चा एक तो एग्रेसिव हो जाता है, बात बात पर गुस्सा करता है, चिड़चिड़ रहता है, बहुत ज़्यादा शरारती होता है, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो पाता, और इन शरारतों की वजह से बच्चा एकेडमिकली या स्कूल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ये ड्रग के दिए जाने के बाद, क्योंकि पेशेंट की अटेंशन बढ़ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ऐसे में वो बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है, मार्क्स अच्छे आते हैं। अगेन बोलूँगा, अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं करना, अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो ही यूज़ कराना है। दूसरा, इसका यूज़ किया जा सकता है फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर बताऊँगा कि अगर ऐसा करेंगे तो आप डंपिंग में फंस सकते हैं। इससे अगला जो इसका यूज़ है वो हो सकता है मोटापे का ट्रीटमेंट में, क्योंकि भूख इससे कम हो जाती है। लेकिन अगेन एब्यूज़ लायबिलिटीज़ की वजह से मोटापे का ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग को बिल्कुल भी प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। सो दोस्तों, अगर मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ तो दवाई से जहाँ कई सारे फ़ायदे नज़र आ सकते हैं टेम्परेरीली, वहीं एब्यूज़ लायबिलिटी की वजह से इसके नुकसान कई गुना ज़्यादा हैं। सो अगर आपके डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया है तो बिल्कुल ध्यान से, जितनी डोज में बताया है, जितनी ड्यूरेशन के लिए बताया है, बिल्कुल उतना ही यूज़ करना है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो भाई साहब, इसके वजह से पेशेंट को फ्लशिंग हो सकती है, स्किन के ऊपर गरम गरम लगना, पेशेंट को बेचैनी हो सकती है, पेशेंट को नींद ना आने की समस्या हो सकती है, पेशेंट को सर में दर्द हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर इस दवाई को लिया जाए तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और अपने लिए हमारा कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर बहुत जल्द फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।